यूरोप वासियों का या यूरोपीय लोगों का हमारे देश में आगमन कैसे हुआ। यदि बात की जाए कि हमारे देश में आने वाले भाई, अब देखो कितना दूर देश थे वो, और वो यहाँ आएंगे, यहाँ राज्य करेंगे, पहले व्यापार करेंगे, फिर रहेंगे और हम सबको अपना गुलाम बनाएंगे। तो उनकी स्थिति को देखकर, दूरी को देखकर, प्रत्येक बात को सोचकर हमसे हमारे देश की अपेक्षा वो देश कितने छोटे हैं, कितने दूर हैं, जनसंख्या में भी हमसे बहुत कम हैं, परंतु वे आए और उन्होंने ऐसा ऐसा किया। तो बच्चों जब बात करते हैं विदेशी लोगों की, तो उनमें 4 शक्तियां रही हैं जो मूलतः हमारे देश में आईं। एक तो भैया हम आपको बताते हैं, इसका फार्मूला याद कर लीजिए कि पुड अफ। देखो पहले पू से पुर्तगाली और डा से डच, आ से अंग्रेज और फ्रा से फ्रांसीसी। पुड अफ पुर्तगाली आएंगे, डच आएंगे, अंग्रेज आएंगे और फ्रांसीसी हमारे देश में आएंगे। ये लोग हमारे देश में आएंगे पहले तो व्यापार करने और बाद में यहाँ रह जाएंगे, यहाँ पर अपना शासन कायम करेंगे और हम सबको अपना गुलाम बनाएंगे। ये सब कहानी उस समय की है। अब बात की जाए कि अगर संबंधों की, व्यापारों की, मैंने कहा ये सब लोग व्यापार करने आएंगे। तो अब हम लोग किताब में पढ़ते हैं भाई कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, किताबों में अक्सर लिखा होता है। अब आप सोचो, उसने भारत की खोज की, बल्कि भारत के मार्ग की खोज की। क्योंकि क्या भारत पहले नहीं था? यदि पहले नहीं था तो प्राचीन संबंध की बात की जाए तो इससे पहले 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया था, जो विश्व विजय करने के अभियान से आया था। भाई सिकंदर मैसोपोटामिया मकदूनिया से चला था विश्व विजय करने। उसको खूब भली भांति पता था कि भारत है, अगर नहीं पता था तो वो भारत तक आया कैसे, एक ये बात होती है। और दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ का इतिहास लिखा जाता है, ऐसे प्रत्येक देश का इतिहास लिखा जाता है। हमारे यहाँ भी लेखक हैं और वहाँ भी लेखक हुए होंगे। आप लोग इतिहास को एक कल्पना न मान के स्वयं सोच के सीखा करो। भाई जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति कहीं जाता है और वापस आता है, बताता मैं वहाँ गया था, मैंने ये देखा वो देखा, तो ये समस्त जानकारियाँ देता है कि मैं उस जगह गया था, वहाँ पर ऐसा ऐसा घटा। तो जब सिकंदर वापस यहाँ जाएगा तो अपने देश में बताएगा कि मैं भारत के किनारे तक गया और वहाँ से वापस लौटा हूँ। तो इससे सिद्ध होता है भाई वहाँ के लोगों को जानकारियाँ थी कि भारत कहीं पर द्वीप है, और नहीं थी तो भाई उसने वहाँ लिखवाया बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके साथ भाई जो लेखक आएंगे ये सब आएंगे, बताएंगे नहीं जाकर वहाँ, सब बताएंगे। तो हम लोग जिस चीज़ को सीखते हैं तो अपने मन से भी सोचा करें कि ऐसा क्रम रहा होगा। एकदम सोच लिया करें किसी चीज़ को सीखने से पहले कि हाँ ये रट लिया, याद कर लिया कि उसने खोज की। अरे कैसे खोज कर सकता है वो? उसने भारत के लिए एक नया मार्ग खोजा होगा। अब क्यों खोजा होगा अभी आपको हम बताते हैं। तो जब सिकंदर वापस लौट जाएगा तो सिकंदर के संबंध भारत से थे। हमारे प्राचीन संबंधों की बात की जाए, यदि हम प्राचीन संबंधों की बात करते हैं तो हमको सिकंदर की बात याद आती है कि भाई सिकंदर 326 ईसा पूर्व हमारे देश में आया था। अब आया था तो किसी चीज़ के लिए आया होगा, व्यापार करने के लिए, जीतने के लिए, कोई चीज़ लालायत कर रही होगी उसको। इतिहास में लिखा हाथियों के लिए आया था। खैर अब बात आती है जब वो वापस जाएगा तो तब तक क्या यहाँ पर या वहाँ पर स्थितियाँ बदलेंगी नहीं बदलेंगी? बदलेंगी। वो जाता है और उसके साथ आए हुए उसके 2 सेनापति थे, एक सेल्यूकस था और न्यूयार्कस था। तो वो जानता था कि अब आगे जाना हमको सही नहीं, वो तो वापस लौट जाता है और उसके साथ उसका जो थल सेना का सेनापति था सेल्यूकस वो यहीं रह जाता है और न्यूयार्कस वापस लौट जाता है। बाद में वो शादी करता है चंद्रगुप्त की पुत्री के साथ। ये तो जब शादी करेगा तो उसके संबंध तो हम लोग बनेंगे। तो मध्यकाल की बात की जाए, मध्यकाल में हमारे उनसे संबंध रहे, राजनैतिक संबंध और राजनीतिक संबंधों की बात की जाए भले ही उनसे न मिल रहे हों, सांस्कृतिक संबंध भी उनसे भिन्न थे। उनका पहनावा हमारा पहनावा भिन्न भिन्न था, परंतु उनके मध्य हमसे और हमारे मध्य उनसे व्यापार चलता रहा, व्यापार के रास्ते होते रहे, व्यापार उनसे होता रहा। तो व्यापार की बात की जाए तो मध्यकाल में व्यापार होते रहे।
अब जब मध्यकाल में व्यापार होते गए तो आगे तक यही क्रम चलता रहा और व्यापार के दो ही मार्ग थे, एक भाई था जल के द्वारा और एक था थल के द्वारा। अब थल के द्वारा वही जगह से व्यापार हो सकता है जो हमारी सीमा से लगे हैं देश, आराम से हो सकता है भाई, जा सकते हैं, आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमसे दूर है वहाँ जाने का एक ही मार्ग, फिर बीच में समुद्र है। तो उस समय जो मार्ग थे वो जल और थल के थे। जल में सिप जाते थे, आराम से व्यापार होता था, सब कुछ सही था, व्यापार हो जाते थे। अच्छा, जब जल और थल से ही व्यापार होने हैं तो इसमें उपयोगिता किसकी होगी? तो जल में भी उपयोगिता अधिक होगी और थल की भी होगी, क्योंकि भाई जिसके पास जैसी सेना होगी वैसा वो कार्य करेगा। जल थल से व्यापार हो रहे थे। आगे आने पर क्या होता है कि भाई जाने के और आने के तीन मूलतः मार्ग थे। पहला मार्ग था भाई फारस की खाड़ी से होकर, ये जल मार्ग था। जो फारस की खाड़ी से मार्ग था ये जल के द्वारा था, सिप जाते थे। इससे इराक से, तुर्की से और वेनिस और जिनेवा से व्यापार होते थे। अब आपको बता ही चुके थे कि इनके व्यापार भारत से नहीं, यूरोपीय देशों के सभी देशों में व्यापार होते थे। तो अब भाई इराक से, तुर्क से, वेनिस से, जिनेवा से इनके व्यापार होंगे। और दूसरे मार्ग की बात की जाए, ये लाल सागर से अलेक्जेंड्रिया तक था। इसमें क्या होता है भाई, इससे वेनिस और जिनेवा से व्यापार होते थे। बच्चों ये आपके लिए लिख देते हैं, इससे आपका दोहरा लाभ हो जाता है। मैं आपको कहानी सुना तो देता हूँ। और सुनो एक बात मेरी, किसी भी विषय को सीखने से बैठें तो एक कहानी बना लें दिमाग में अपने, आपको वो कहानी कभी नहीं भूलेगी और कहानी के माध्यम से याद किया करें, आपको आसान लगेगा हर विषय। तो वेनिस और जिनेवा से होता था, इसे उतार लिया करो। और तीसरा मार्ग जो था मध्य एशिया से, मिस्र और यूरोप से, मध्य एशिया होकर जाता था, जिससे यूरोप से और मिस्र से व्यापार होते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बाकायदा व्यापार हो रहे थे। अब क्या होता है कि इनका जो प्रमुख मार्ग था कुस्तुतनिया से होकर, उस पर क्या होता है 1453 में कुस्तुतनिया पर तुर्कों का कब्जा हो जाता है। एक तो ये समस्या रास्ते में हो जाती है, और इटली की सोच हमेशा ये रहती है, वो भी यूरोपीय देश है, कि हम कैसे भी भारत के व्यापार पर अपना आधिपत्य जमाए रखें, क्योंकि यहाँ से जो वस्तुएं हैं, यहाँ से भाई कोई सामान ले जाते थे और वहाँ अपने यहाँ बेचते थे, मसाला वगैरह, खासकर मसाले बहुत ले जाते थे वो लोग, क्योंकि मांस आस भाई सड़ने से बचाता है मसाला। तो ये चाहता था कि हमारा पूरा अधिकार भारत के व्यापार पे कायम रहे, और कायम तभी रह सकता है जब इनके मार्ग में हम कोई बाधा उत्पन्न कर दें। तो अब तो हो जाता है कि 1453 में कुस्तुतनिया पर तुर्कों ने अपना कब्जा भी कर लिया। अब तुर्क इन देशों को निकलने तो देंगे नहीं, क्योंकि इनसे उनकी भाई अनबन चल रही है। अब वो जब निकलने नहीं देंगे तो इनको एक नया मार्ग चाहिए है, क्योंकि जब हमको एक लाभ हो जाता है, भैया हमारा मार्ग है, हम कैसे निकलने देंगे, कहता है हम भाई नहीं जाने देते हैं। और आप ही सोचो, जब व्यक्ति को एक बार लाभ हो जाता है तो उस लाभ को पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जैसे हमको आज 100 रुपये मिले हैं तो हम यही चाहेंगे हमको 100 रुपये ही मिलें, कम नहीं। अब कम पा रहे थे तो कोई और बात थी, अब उन सबको दांत में लग गया था लाभ। अब वो चाहते थे कि भारत से सामान लाएं और बेचें जाकर। अब जब रास्ता नहीं है तो क्या किया जाएगा, आप लोग खुद कल्पना कर सकते हो। तो नया मार्ग खोजने की सोच आएगी कि हम नया रास्ता खोजें। अब नया रास्ता कैसे मिल सकता है भाई? नया रास्ता इन्हें कुछ पता तो था नहीं कि भारत कहाँ पे है, एक अनुमान था इनका कि भारत यहाँ पे हो सकता है। तो इनकी जो खोज का अभियान चालू होगा, इस काल को कहा जाता है खोज का काल। इस काल में सिर्फ खोज ही हुई है। तो भाई अब ये खोजेंगे, अब खोजने को निकलेंगे तो कुछ और खोज बैठेंगे कुछ और। ऐसा नहीं कि इनका व्यापार खाली भारत से ही हो रहा है, ये अदर देशों से भी, चीन से भी चाहेंगे, यूरोप के देश ही जो यूरोप देश हैं सब देशों से चाहेंगे, अमेरिका से चाहेंगे, सब पे अपना प्रभुत्व लाने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब खोज अभियान चालू होती तो भाई खोजने के लिए उसे भेजा जाएगा जो विशेष व्यक्ति होगा। तो 2 गुट बनाए जाते हैं खोज अभियान के लिए। पहला गुट जो है एक स्पेन का व्यक्ति है
और एक पुर्तगाल का है। तो पुर्तगाल से भाई वास्को डी गामा को भेजा जाता है और स्पेन से कोलंबस को भेजा जाता है। अब भाई ये लोग जब खोज के लिए निकलेंगे तो आप सोचो, जब हमारे यहाँ से कोई विशेष कार्य के लिए निकलता है और सबको पता है संकटमय काम है, क्योंकि जल के अंदर चलना है भाई, समुद्र में चलना है तो वहाँ संकट भी बहुत हैं, लहरें आ सकती हैं, सुनामी आ सकती है, मर सकते हैं, कोई समुद्र जीव खा सकता है, नष्ट कर सकता है, मार सकता है, कहीं राजा की सेना मार सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो ये भाई आएंगे, और क्यों आएंगे? व्यापारी लोग लालायित थे कि भाई इनको भेजा जाए। जब व्यापारी इनको भेजेंगे तो अपने पास से खर्चा वहन करेंगे। तो व्यापारी लोग अपने पास तो खर्चा नहीं वहन करना चाहते, वो राजा से कहते हैं और सपने दिखाते हैं धन, धर्म और ध्वज के। धन के सपने दिखलाएंगे और धर्म के दिखलाएंगे और ध्वज के दिखलाएंगे, ध्वज के दिखलाएंगे। अब क्या होता है, राजा एम्बाबेल से कहा जाता है कि भाई आप एक टुकड़ी भेजो इस खोज अभियान के लिए। जब ये खोज चालू होगी तो हमारा धर्म दूर देशों तक फैलेगा। जो ईसाई धर्म हमारा है भाई, जहाँ जहाँ ये हमारा जहाज जाएगा वहाँ वहाँ तक झंडा लगा होगा, पताका लगा होगा, बतलाएगा, धर्म फैलेगा। और वहाँ से जो आमदनी होगी उससे धन भी तो प्राप्त होगा। तो एक तो झंडा दूर तक जाएगा, हमारा नाम बनेगा, और हमारा धर्म भी फैलेगा। तो धन, धर्म और ध्वज के सपने दिखाते हैं और कहते हैं आप सेना भेजो। जब ये लोग जाते हैं तो ये भी कह जाते हैं कि भाई जब तक हम बाहर जा रहे हैं हमको बहुत समय लग सकता है, तब तक आप हमारे परिवार का ख्याल रखो। भाई मान लिया हमारे परिवार हमको कुछ हो जाता है तो हमारे बाद में आप मेरे परिवार को बचाएंगे, सुरक्षित रखेंगे, उनको अनाज देंगे, खाना देंगे। तो ये खोज का अभियान निकलता है। तो कोलंबस भाई लंबी यात्रा करने के बाद एक छोटे से जहाज से निकलता है और काफ़ी यात्राएं करता है, और इसका मेन मकसद इन दोनों का था कि भारत को खोजना। लेकिन ये कोलंबस पहुंच जाता है अमेरिका के पास। तो ये पता करता, लोगों को देखता, अब आप ही निकलो, आपको आइडिया नहीं हो कोई। अब एक तो हम लोग उनसे तो, जबकि ये इतिहास जब का है, ये एक क्रमकाल जब का चल रहा है, उस समय हम लोग उनसे काफ़ी पीछे थे। हमारे पास, जहाँ हमारे पास तलवार, भाले, धनुष हुआ करते थे, तो वो लोग बंदूक खोज चुके थे, वो हमसे इतना आगे चल रहे थे। तो अब हम लोगों के पास खोज का भी अभियान नहीं था, हम लोग अपने देश में ही सीमित थे, और वो यूरोप से निकल के भारत में आएंगे। उनको दिशा का भी ज्ञान नहीं था, तो कुतुबनुमा लेकर वो दिशा का ज्ञान करेंगे। तो ये रहा, हम लोग सीमित ही रहेंगे, वो निकलने का प्रयास करते हैं। तो जब भाई पहुंचा तो उसको लगा कि मैंने भारत को खोज कर लिया है, भारत देख लिया है, भारत पहुंच गए हैं, परंतु वो भारत नहीं था। और आप लोगों ने देखा होता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज़ की खोज करता है तो उसके नाम से ही चीज़ रखी जाती है। जैसे कोलंबस अगर खोजेंगे भाई अमेरिका को, तो नाम कोलंबस रखना चाहिए। अमेरिका का है पड़ा, पुर्तगाल की खोज की भारत, भाई अब उसका वास्को डी गामा ने भारत खोजा था तो नाम पुर्तगाल रखा होता, वास्को डी गामा रखा होता। तो ये नहीं, मार्ग खोजेंगे न कि उस देश को खोजेंगे। तो पहुंचता है तो ये जानता है कि मैंने भाई भारत को खोज लिया है, खुश होता है, बहुत चिल्लाता है, परंतु वो भारत नहीं था, वो अमेरिका था। इसलिए आप लोगों ने किताब में लिखा देखा होगा, इसने उनको पहले इंडियन कहा था तो जेड इंडियन लिखा मिलता है, लिखा होगा, देखा होगा। खैर, अब बात आती है जो दूसरा नाम ही निकलता है जिसका नाम वास्को डी गामा है। काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद ये एक स्थान पहुंचता है, तो पता करता हम भाई कहाँ आए हैं, तो पता चलता है कि ये स्थान कालीकट है। कालीकट कहाँ पे है, तो पता चलता है कालीकट भारत में ही है। बहुत प्रसन्न होता है, कहता है हमने भारत को खोज लिया है, कालीकट पहुँच गए, भारत को खोज लिया। तो जिस मार्ग से आया था उसका नाम रखता है गुड होप, मार्ग गुड होप से आया था, मार्ग खोज लिया। अब जब पहुँचा है भैया कालीकट पर, तो वहाँ के राजा हैं जमोरिन, खूब स्वागत करते हैं, इसका भव्य स्वागत होता है। भाई मेहमान बन के कोई आए उसका बहुत स्वागत करते हैं। ये कहता है कि भाई हमको थोड़ा घूम लेने दीजिए, हम व्यापार करने की दृष्टि से आए हैं, हम यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। दयालु राजा थे, कहा जाओ घूमो जाकर। ये घूमता है, देखता है, लोगों से मिलता है,
जब लोगों से मिलेगा तो उनकी बात सुनेगा, विचार करेगा। उसके बाद क्या होता है, ये अपने देश वापस चला जाता है व्यापार करके, और वहाँ जो सामान ले जाता है वो बेचता जाकर है, तो उसको 60 गुना मुनाफा होता है। अब तो भाई अधिक मुनाफा होने लगा, इसको लालच आता है। अब ये सोच रहा है क्यों न हम भारत में व्यापार करने के बच्चों को बसें रहें। रोजाना होता है, बहुत लंबा खर्चा होता है, समय लगता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये आया है व्यापार करने, खुशामद से व्यापार करेगा, इसकी जो नीयत में खोट चालू हो जाती है, वापस चला जाता है और वहाँ कहता है कि वहाँ के लोग बहुत भोले वाले हैं, बहुत सीधे हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, नदी को माता कहते हैं, हर चीज़ को भैया जादू टोना बहुत मानते हैं, सीधे लोग हैं, उन पर शासन करना बहुत आसान है। 1501 में पुनः वापस आएगा। जब पुनः 1501 में वापस आएगा तो इसका अरब बहुत विरोध करेंगे, क्योंकि अरब तो चाहते थे कि भारत से हमारा ही व्यापार हो। अरब विरोध करेंगे इसका, उसके बाद कहेंगे इसको यहाँ से वापस भेजो। तो ये 1501 में खूब जान गया था वास्को डी गामा कि अब यहाँ पर रहना है तो अपनी सेना बनानी होगी, क्योंकि हमारा विरोध होने लगा है। अब देखो मैंने बताया था अभी तो व्यापार करने आया है ये, अब अपनी सेना बनाएगा, अपनी कोठी बनाएगा, अपने सैनिक इकट्ठा करके युद्ध करेगा। जो आज हाथ जोड़ रहा है कल वो हाथ उखाड़ेगा। तो 1501 में आएगा। अब ये सोच रहा है कि वहाँ से कुछ न कुछ अपने लिए प्रयास किया जाए। अब देखो क्या है भाई, बताया था हमने आपको कि वास्को डी गामा की सोच क्या रहेगी कि यहाँ पर सेना बुलाई जाए, सेना आए और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको रोके। अब तक वहाँ से व्यापारी आ रहे थे, अब आएंगे वहाँ से बाकायदा बन के गवर्नर। तो पहला गवर्नर जो आएगा उसका नाम होगा फ्रांसिस्को डी अल्मोरा। फ्रांसिस्को डी अल्मोरा आएगा, इसका कालक्रम रहेगा 1505 से 1509 तक। ये यहाँ बतौर गवर्नर बन के आएगा, न कि व्यापारी। अब ये हाथ नहीं जोड़ेंगे, बल्कि उनका मकसद ही रहेगा कि यहाँ पे भाई आएँ, अपनी सेना बनाएं और जो मना कर रहा है उसको रोकें। जब आएगा तो अपनी, अब याद कर लीजिए, का से ही शुरू होंगे। कालीकट, कोचीन और कन्नौर। कालीकट के राजा से खुशामद की थी वास्को डी गामा ने, हमको यहाँ पे घूम लेने दी, व्यापार कर लेने दीजिए। और आज कालीकट को वो छीन कर वहाँ कोठी बनाने का प्रयास करेगा। कोचीन और कन्नौर में अपने किले बनाएगा, कोठियाँ बनाएगा। सबसे पहले यही बताएंगे, फैक्ट्री शब्द का फैक्टर से होता है, ये बनाएंगे आकर यहाँ पे। अब यहाँ पे अपना जब बना लेगा कोठी तो ये चाहेगा हमको सेना मिले, सेना होनी चाहिए। और इसका प्रमुख ध्यान रहेगा थल सेना की अपेक्षा जल सेना पर, कि सेना मजबूत हो। और सेना मजबूत होगी जल की, भाई जल ही से निकलना है, जल से व्यापार। अब जहाँ पे अन्य लोग व्यापार करेंगे जल के द्वारा, वहाँ अपना ये भी करेंगे, भारत से सामान ले जाएंगे। अब भारत दखलंदाजी इसलिए नहीं कर पाएगा कि भारत के भी तो जहाज जाएंगे। जब भारत के जहाज जाएंगे तो कैसे रोक सकते हैं भाई वो निकलने से, और रोकोगे तो हम आपका जहाज डुबो देंगे, नष्ट कर देंगे। इस चीज़ सेना मजबूत करते हैं अपनी। तो इसका खूब ध्यान रहता है कि सेना को मजबूत करना, जल वाली, जल की सेना मजबूत करता है। अब सेना को मजबूत करता है, इसका पूरा ध्यान समुद्री शक्ति पे होता है, क्योंकि मेन मार्ग तो यही है। अब यहाँ से हम निकलने तुमको नहीं देंगे, कल तुम नहीं निकलने देते, आज तुमको हम नहीं निकलने देंगे। किलवा, अंजड़िया तथा कन्नूर में इसको विशेष दर्जा प्राप्त था कि वहाँ पे कोठियाँ बना सकता था। तो यहाँ पे अपनी कोठी किले बनाएगा और यहाँ का विशेष दर्जा इसके पास है। तो देख रहे हैं आप लोग धीरे धीरे कैसे पुर्तगाली अपने पांव पसार रहे हैं। जो आए थे व्यापार करने के वास्ते, आज वो यहाँ पर अपना क्षेत्र समझने लगे हैं, अपनी सेनाएं बनाने लगे हैं, और अपने आप को खुद वो हमसे चाह रहे हैं कि हम उनसे कहें कि हमको निकलने दिया जाए, हम उल्टा उनको टैक्स दें। अब तक वो टैक्स देने की बात कर रहे थे। क्या होता है भैया, उसके बाद अगला गवर्नर जो आता है, ये वास्तविक गवर्नर है, सबसे अधिक कार्य ही करेगा। इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क।
अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया है 1509 से 1515 तक रहेगा। ये भाई लगभग 6 साल तक रहता है यहाँ पे है। और इसने क्या किया, सबसे पहले गोवा को जीता। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेता है 1510 में, गोवा को जीत लेता है। अब तो गोवा पे भी अधिकार हो गया, ऐसा जीता कि पूरे का पूरा गोवा ही अपना कब्जा कर लिया, क्योंकि वो जगह कब्जा कर रहे हैं जहाँ से समुद्र जुड़ा है। तो समुद्र पे अधिकार करना है तो उसके किनारे पे अधिकार कर लेंगे, तो भैया जहाज कहाँ से लाएंगे आप, अधिकार करे घूम रहे हैं। गोवा जीत लिया। अब जब गोवा जीत गया तो वहाँ पर का भी इनका अधिकार हो गया, समुद्री तट सीमा इनकी पूरी की पूरी लगभग किनारे पाने लगे। उसके बाद क्या होता है, अगला गवर्नर आएगा 1529 में नीनू डी कुन्हा, नाम याद रखिए इनका, नीनू डी कुन्हा आएगा। ये क्या करेगा, ये 1530 में प्रशासन का जो मेन केंद्र था इनका कोचीन में हुआ करता था। चूँकि गोवा जीत चुके हैं तो चाह रहे हैं कि वहाँ पर इसका प्रशासन पहुँचे। अब गोवा पे अधिकार हमारा है तो प्रशासन का केंद्र गोवा ही बनाया जाए, न कि कोचीन। और आपने देखा था कोचीन को यहाँ पे उन्होंने किला बनाया था। अब इसके पास सेना भी हो गई है, किले भी हो गए, समुद्री सीमाएं भी ले चुका है, तो अब ये चाहेगा कि हमारे लोग अधिक हों, तो वैवाहिक संबंध की नीति अपनाएगा। और ख़ास की बात की जाए लगभग वैवाहिक नीति तो सभी अपनाएंगे, ये उस पर पुनः ज़्यादा जोर डालेगा। ये चाहेगा कि यहाँ पे वैवाहिक नीति ज़्यादा बने, शादी करना चालू कराएगा। ये ऐसी लड़कियों शादी करवाएगा जो माता पिता अकेली संतान हो और उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी हो। अपने सैनिकों को शादी करवाएगा, उनको ईसाई बनाएगा। और दूसरा फ़ायदा, अब भैया आप हमारे रिश्तेदार हो जाओगे तो हम तुमसे कुछ कह भी नहीं पाएंगे। इस प्रकार से क्षेत्रफल अपना बना लेगा। तो अगर बात आए पूछे, वैवाहिक नीति भी इन्हीं लोगों ने फैलाई थी। उसके बाद क्या होता भैया, ये चेन्नई बंगाल द्वीप में बस्तियां स्थापित करेगा पुनः। और इसके बाद जो अगला गवर्नर आएगा 1538 में ग्रेसिया डी नुनोना, ये सिलोन पे अधिकार करेगा। तो क्या भैया ये क्या करेगा, सिलोन पर अधिकार कर लेगा। इसके बाद जो आएगा 1542 से 1545 तक अल्फांसो वा डिसूज आएगा। ये क्या करेगा, ये इसके जो कालक्रम में खास बात ये रहती है कि इसी के शासनकाल में जब यहाँ गवर्नर था तो एक प्रसिद्ध संत कहे जाते हैं वो आए थे, जेसुएट संत फ्रांसिस्को ज़ेवियर जी जो हैं, इनका भारत में आगमन हुआ था। तो ज़ेवियर जी इन्हीं के शासनकाल में भारत आए थे। ये खास बात है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से उठा सकता है कि ये किसके शासनकाल में आए थे, तो इसके शासनकाल में भारत आए थे। 1556 में क्या, अब ये क्या होगा, ये कार्य करेंगे अपने अपने। 1556 में क्या करेंगे, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करेंगे यहाँ पे हमारे देश में। और तम्बाकू की खेती, जहाज निर्माण, क्योंकि जहाज इनके लिए मेन चीज़ हो गया है कि व्यापार तो जहाज से ही करना है। चाय वगैरह की, गन्ना अन्ना की खेती यही करवाएंगे। अब आप एक बात समझो, मैं एक बात कह देना चाहता हूँ सब बच्चों से, जितने लोग देख रहे हैं या देखेंगे, कोई भी परीक्षा ये नहीं कहती कि इतिहास किसी भी विषय का या कोई परीक्षा में नहीं लिखा होता कि भाई ये इस परीक्षा में पूछा जाएगा और ये इस परीक्षा में पूछा जाएगा। इतिहास सबका एक होता है। वो लोग मूर्ख हैं जो समझते हैं कि यदि हम सिपाही की देखेंगे, एसएससी की देखेंगे, रेलवे की देखेंगे तो उसमें कोई और आएगा इतिहास, IAS PCS में कुछ और आएगा। इतिहास या कोई भी विषय जो है वो सब में एक ही भाषा का होता है। तैयारियां आप करिए, सबकी तैयारी लगभग समान ही होती हैं। एक तो बात ध्यान रखिए, ये न सोचो कि इसमें आया ये तो उसमें कुछ और आएगा। जो चीज़ यहाँ कही जाएगी वो हर जगह कही जाएगी। इसके बाद क्या होगा, याद कर लीजिए भाई, जब ये सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में ही जाएंगे, 1961 तक गोवा दमन द्वीप पे इनका शासन बने रहेगा। और गोवा दमन द्वीप को हमारी आज़ादी 47 में हो जाती है। उसके बाद ये छोड़ेंगे,
47 में आज़ादी होने के बाद 1961 तक गोवा दमन पे अपना शासन चलाएंगे, तब यहाँ से भागेंगे या भगाए जाएंगे। बच्चों आप फिर बता देते हैं आपको, जितना मैंने बताया आप किसी भी परीक्षा में बैठे अगर बात आएगी पुर्तगालियों की, इससे अधिक कहीं नहीं पूछा जाएगा। संपूर्ण जितना आना है पुर्तगालियों से मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आपको डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बारे में अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।